टू अदर्स, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं ना कि देखें, जैसे कुरान में आता है कि डिग्निटी के साथ बात करो और ऐसी टोन में बात ना करो कि अगले को कोई गलत मैसेज चला जाए। तो क्या ऐसी टोन से मुराद मुस्कुरा कर बात करना और ये सारी चीजें भी आती हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है वी हैव गॉट अ वेरी एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट, प्रोफेशनलिज्म है ना। प्रोफेशनलिज्म तो इटसेल्फ खासी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और एक और भी बात, आपकी बात सुनते सुनते मेरे ज़हन में आ रही थी, एंड आई रियली पॉइंट आउट एट इट, कभी अल्लाह ताला करे हम ऐसा कर सकें। अब आज मुस्लिम जो है वो तजुर्बे कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है हमारी फुटिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग थी। कभी हम जल्दी शादी का अगर कल कभी कल्चर ले आए। मेरा भी कुछ दिन पहले एक बड़ी प्यारे से जोड़े से मुलाकात हुई है, जो वाइफ हैं वो भी 3rd ईयर में है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, और जो हस्बैंड हैं वो भी मेरा ख्याल उनका भी शायद 3rd ईयर ही है या शायद 4th होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल वो एक साथ ही हैं, और उनका एक बेबी भी है माशाल्लाह। और व्हाट अ वंडरफुल सेटिंग है ना। तो कभी हम इसको ले आए तो मैं आपको बताऊं, निकाह जो है जैसे कभी आपने भी कहा कि हम लूप में जो है हस्बैंड और वाइफ में रखते हैं, तो हस्बैंड अल्लाह ने इसीलिए तो निकाह को हिस्न कहा है ना, यू आर ऑलरेडी एंकर्ड समवेयर, आप फोकस्ड हो ऑलरेडी। और फिर ये है कि रिमाइंडर और फ्रेश अप्स जो है वो भी मौजूद है कई की जगह पे, वो भी खींच ली जाती है, तो ये अच्छा है। कभी ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मैं तो बहुत ज्यादा इस बात की कायल हूँ, अल्लाह ताला कभी हम भी अपने कल्चर को बदल सके। तो मैं अपनी बेटियों के लिए ये चाहती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो उनकी प्रोफेशनल कोर्स का है वो करते साथ ही उनकी शादी हो जाए, और ऐसा हस्बैंड मिले जो कि खुद भी एजुकेशन ले रहा हो, तो ये तो बहुत ही परफेक्ट सेटिंग होगी। दे विल बी एट ईच अदर्स साइड, कवरिंग ईच अदर्स बैक एंड एवरीथिंग। ये मैं आपको बताऊं, बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त जो करंटली है, चाहे वो शक्ल से प्रैक्टिसिंग नजर ना आए, लेकिन उनमें बड़ी खैर है। अच्छा। मैंने उनकी सोच बनते अब देख रहा हूँ कि वो जल्दी शादी के कायल होते जा रहे हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि मेरे सामने ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अपेरेंटली अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि यार ये दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जाहिर है कि हमें जज नहीं करना चाहिए। उनके ख्यालात सुन के मैं बड़ा इंप्रेस होता हूँ कि अल्लाह ने इतनी खैर रखी है बच्चियों में भी बच्चों में भी, कि बाकायदा वो कह रहे हैं कि नहीं सर जल्दी मैरिज के हम कायल हैं, होनी चाहिए, फितना बड़ा है। दे आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। माँ बाप अगर थॉटफुल हो तो कितना अच्छा हो। मुझे पता है वालिदैन के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन अगर आपका जो है इस्मत और इफ़्फ़त और आपके बच्चों की इमोशनल सेटिस्फैक्शन और हर चीज़ पूरी हो रही है तो व्हाई नॉट। हम सब कुछ तो करते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको करके देखें। इतना इम्पॉसिबल है नहीं है वैसे जितना हमने इसको सोच रखा है। और उसके साथ वो जो हमारी बच्चियों के जो फिर इतनी प्यारी और इतनी टैलेंटेड बच्चियों के जो रिश्तों के मसले हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। बिलीव कीजिए 18-19 साल की लड़की को हर तरह का रिश्ता मिल जाता है, लेकिन लड़कियां 22 को क्रॉस करते ही एकदम जो है ना वो आपका वो होने लग जाता है। तो ये जरा देखिए, बहुत बड़ी कीमत है। इतनी प्यारी, इतनी टैलेंटेड और इतनी पैशनेट और थॉटफुल बच्चियां, और कैसे बैठी हुई हैं, उम्र 28 साल तक पहुंच रही हैं, जो जिंदगी का कीमती तरीन वक्त है। और क्या हो रहा है कि वो जो ऑप्शंस हैं उनको हम ही महदूद करते जा रहे हैं। इतनी तो हमें हौसला नहीं है कि हम एक छलांग लगा के आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें, वो हौसला तो है ही नहीं है ना। तो अगर वो हौसला नहीं है तो कम से कम फितरत के साथ ही चल जाए। और मैं इसी तरह आपको बताऊं कि लड़के भी अगर उम्र में छोटे होते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस को इतनी हाई नहीं होती, रेंज रोवर हो, घर हो। छोटे लड़के को हर बंदा कहता है ठीक है, उसकी जो है वो फिर जो उसको उसके जो है फैमिली के स्टेटस उसके लिए इनफ होता है। यानी पेरेंट्स का बहुत एक समझता हूं रोल है इसमें, टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स की सपोर्ट होगी तो ये काम होगा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्टली कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें व्हिच विल बी वेरी हार्ड, व्हिच इज़ अ हार्ड पिल टू स्वॉलो फॉर पर्टिकुलरली फॉर आवर वुमेन फोक, लेकिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आंटी, जो खातून बहुत एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट में जॉब कर रही हैं, कैरियर ओरिएंटेड उनकी सोच है बहुत ज़्यादा, लेट्स से कॉर्पोरेट सेक्टर में, और वो हिजाब को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो इज शी बीइंग सिंफुल? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि हमें रूलिंग बतानी है। पहले तो मुझे आप ये बताएं, हमने बहुत कामयाब खवातीन जो है ना इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी और नेशनल सिनेरियो पे भी हिजाब के साथ बहुत अच्छी जॉब्स करते देखी हैं, विद ऑल देयर वैल्यूज एंड कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इम्पॉसिबल है ही नहीं। वो अलग बात है कि दुनिया की तरक्की को हमने एसोसिएट कर दिया सेक्युलरिज्म के साथ, तो फिर इसको बिल्कुल दूसरी लाइन में टच कीजिए। इसको हिजाब को ना ब्लेम करें और ना एस्पिरेशंस को ब्लेम करें। कोई भी बुलंद मकसद जो है वो हिजाब को किसी जगह पे भी मुतासिर नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है, और अगर वो हिजाब को फॉलो नहीं कर रही, वेदर दे आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉट, they are sinful. Why not? Because उन्होंने अल्लाह से एक अहद किया था, अल्लाह ने उसको इस अहद का बाउंड किया था, और उस अहद के अंदर कोई एनवायरनमेंट वगैरह की कोई शर्त अल्लाह ने नहीं डाली थी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का तकवा डाला था। बिल्कुल सही। तो अल्लाह का तकवा, उसके लिए एक आपको शायद किसी जगह पे गुंजाइश मिल सके, आपके मेरे ईमान में वो ताकत नहीं, अल्लाह मैं करना चाहती हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, ये तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपके समझे कि नहीं मेरे लिए करना जरूरी नहीं, ये तो फिर अकीदे की खराबी है ना। गलती करना, एक कमजोर होना एक अलग चीज है, एक सोच बदल लेना अलग चीज है। सोच बदलने की माफी नहीं है। अमलों की कोताही तो हम सब के साथ भी है, हम भी इसी तरह कभी ऑफ एंड ऑन में कोताहियों का शिकार होते हैं। देखिए, अगेन मैं डिस्क्लेमर दूं, इट कम्स आउट ऑफ प्योर सिंसियरिटी। इंशाल्लाह हमारा कोई मकसद नहीं हम बैश करें, उन्हें डिस्करेज करें, लेकिन पार्ट ऑफ सिंसियरिटी इज टू टेल द रूलिंग वेरी क्लियरली कि अगर किसी को नहीं पता कि ये चीज़ गलत है तो उसको गलत वो चीज़ बताई जाए। उसके बाद उसका और अल्लाह का मामला है। वो कितना उस पर प्रैक्टिस करती हैं, वो कितना उसको फॉलो करती हैं, ये अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन हमारी, मैं समझता हूँ, जिम्मेदारी हम बहुत क्लियर कट बता
बता दें कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि जो सोच के साथ आप चलते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं, और अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर के आप अगेंस्ट चलेंगे या उसके ऑपोजिट चलेंगे तो उसके तो फिर बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जो मैंने कोट भी किए। आपका ईमान कॉम्प्रोमाइज होता है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग अ पर्सन कैन हैव इन देयर लाइफ। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप तो अफेक्टेड होती है, सोसाइटी अफेक्टेड होती है। वो जो मर्द पाकबाज रहना चाहते थे उनको आप पाकबाज नहीं रहने दे रहे, वो जो खवातीन पाकबाज रहना चाहती थी उनको इस तरह के मर्द पाकबाज नहीं रहने दे रहे। ये पूरा नेशनल लेवल तक पे आ रहा है। अल्लाह ताला हमें माफ करे। हम कहने को सिर्फ अपनी ये सो कॉल्ड आजादी जो है अमल की और राय की, इसको लेके बैठे रहते हैं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारी इस सोच के साथ कहां कहां पे असरात कितने कितने गलत हो रहे हैं। वो बेचारी जो घर के अंदर बैठी खवातीन है वो फिर किसी की नाक पे नहीं चढ़ी, किसी शौहर की नाक पे नहीं चढ़ी, क्योंकि यहाँ पे तो गली मोहल्ले में मॉडल फिर रहे हैं ना, तो क्या करे वो बेचारा। और कैसे अब आप उसको कह रहे हैं कि बी कंटेंटेड ऑन योर वाइफ, और मेरा ख्याल है मर्दों के इट कुड बी वाइस वर्सा एज़ वेल। तो आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है कि थोड़ा नीचे आ जाए। अगर आपकी जॉब भाई ऐसी है जो आपको 9 to 9 खपा रही है, कॉर्पोरेट जॉब का मुझे पता है ना, मैं तो रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, 9 to 9 आपको खपाया हुआ है उस जॉब ने, तो क्या बचा पीछे? शोहर भी 9 to 9 खपा हुआ है, 9 to 7 चले लगा लें 10 आवर्स, और आप भी खपे हुए हैं, फिर डेडलाइंस हैं, फिर स्ट्रेसेस इन्वॉल्व हैं कितने ज्यादा। उसमें मोहम्मद अली एक बात मैं जरूर कहूंगी, किसी कोई एक जगह है जिसमें खवातीन को अपना डिसीजन खुद करना पड़ेगा। देखिए अगर उसका शौहर कहता है, शौहर को क्या फर्क पड़ता है, मैं 9 to 9 करूं तो तुम भी कर लो, उसने तो दूसरी तरफ से देखा ही नहीं। इस बेचारी पर डबल जो है जिम्मेदारी आती है। वो जो बच्चा खराब जा रहा है उसके पर, और आपको पता है कि खवातीन हमेशा गिल्टी रहती हैं। वी शुड हैव डन समथिंग बट वी हैवंट डन। ये अल्लाह ताला ने एक फितरत बनाई, क्योंकि फैमिली ऑब्लिगेशन हम खवातीन इस तरह से फील करती हैं, हम हमेशा अपने आप को मुजरिम समझती हैं। तो ये हमने भी फैसला करना है कि भाई मैंने उसकी डिक्टेशन पे चलना है, कि मैंने अपने आप को देखना है कि मैं इन सारे रोल्स को जो है दयानतदारी के साथ अदा करूं या नहीं। मैं बेटी भी हूं, और यकीन कीजिए कई दफा आपके माँ बाप को आपकी जरूरत होती है। आपके जो है ससुराल को एक अलग कर दीजिए, आपकी औलाद को तो होती है, आपको अपनी जात के लिए क्या जरूरत नहीं है। ये लाइफ इट इज नॉट फिट फॉर, अल्लाह ताला ने इसीलिए बुनियादी तौर पर एग्जाम्पशन दी है। तो हम जब फिर बढ़ के अपने आप के ऊपर तकलीफ डालते हैं तो फिर बाद में हम दूसरे इश्यूज लेके तो पहुंच जाते हैं, अब इसके बारे में फतवे दें जी। तो थोड़ा सा अपनी अपने दिमाग को इस्तेमाल खुद करें, दूसरों की डिक्टेशंस पे नहीं चलें। देखें आप क्या कर सकते हैं, क्या करने के काबिल हैं, वो कमिटमेंट नहीं करें जो आप नहीं पूरी कर सकते। जबरदस्त। तो जस्ट एज अ क्रक्स हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली बात जो हमने कंक्लूड की वो ये कि जो बंदा शादी करने जा रहा है उसको पहले ये देख लेना चाहिए कि यार किस बैकग्राउंड की, मतलब आप कह रहे हो कि मुझे लम्स की चाहिए खातून या मुझे फलानी यूनिवर्सिटी की चाहिए, बट ये कि यू शुड बी देन प्रिपेयर्ड कि उसका इंडिपेंडेंट माइंडसेट तो होगा, उसकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है। और फिर जब आप उसको चाहोगे कि घर की इनकम में डालो तो फिर आप रेडी रहो कि आपको पार्टिसिपेट उसकी रिस्पांसिबिलिटीज में करना होगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई लोअर करना होगा। एग्जैक्टली। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं समझता हूँ हमने ये भी बात कंक्लूड की कि ख़वातीन को भी सोचना चाहिए, अपने आप को अपनी पूरे प्रेजेंस को सामने रखते हुए, अपनी फितरत को सामने रखते हुए कि अल्लाह ताला ने बेसिकली, देखे ना आपने कहा जिहाद से फारिग कर दिया, मस्जिद से फारिग कर दिया कि जब बाजमात नमाज औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है, कितनी चीज़ों से रिलैक्स कर दिया। वाई? इसलिए तो नहीं ना कि अब वो अपनी सारी एनर्जी किसी के लिए स्पेंड करे, बल्कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करे, फैमिली बिल्डिंग करे। तो उसको भी इतनी रिजिड कंडीशन नहीं रखनी चाहिए एकदम से शौहर के सामने बिफोर मैरिज के जी पहले 2 साल, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरे साथ कि पहले 2 साल हमने कुछ भी नहीं करना। दिस इज वेरी स्कैरी। और अल्लाह को मैं समझता हूँ नाराज अल्लाह हो सकता है इस बात से। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है औलाद। तीसरी बात हमने ये की कि ऑन दी अदर हैंड इन लॉज और शोहर को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि अगर एक खातून की कुछ एस्पिरेशंस हैं और उसमें पोटेंशियल है और उसके पास एक तालीम है वो, तो उस पर ऐसी कंडीशंस लगा देना कि नहीं तुमने कुछ करना ही नहीं और तुमने बस ये कि घर में घर संभालना, तो वो भी थोड़ा सा उन्हें समझना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से खातून को लाए हैं। और उसमें इतनी ज़्यादा कंडीशंस डालना, शायद वो मान ले लेकिन वो अल्टीमेटली एक्सप्लोड होगा, अल्टीमेटली वो रिएक्शन तो आएगा और उसके रिएक्शन से फिर बाकी बच्चियों में वो इनसिक्योरिटी फैलेगी और हमारी बच्चियाँ इनसिक्योर हो जाएंगी। फिर वो ऐसी कंडीशंस पहले स्टिपुलेट करने लग जाएंगी कि मैंने तो जॉब करनी है तो आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। हालांकि इट शुड बी एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल। एक पढ़ा लिखा बंदा, उसको ये बात करने की जरूरत ही नहीं औरत को कि आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। ऑलरेडी इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ वो नहीं रोकेगा, लेकिन यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पहले तुम उसको प्रायोरिटी फैमिली जो है वो फैमिली को प्रायोरिटाइज करो और प्रायोरिटीज बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। फिर हमने ये बात कंक्लूड की कि देखें अगर आपने कोई कैरियर परसू करना ही है तो ऐसे कैरियर को पहले से परसू करें जहां आपका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर तो निचोड़ देता है, वो तो आपको कंज्यूम कर देता है। मैं आपको कई खवातीन के रिग्रेट्स बता सकता हूं पर्सनली, जो हमें केसेस आए हैं कि दे आर इन सम गवर्नमेंट जॉब, वेरी टफ जॉब एंड दे आर रिग्रेटिंग कि हमने ये क्यों की। दे आर इनटू सम कॉर्पोरेट सेक्टर एंड दे आर नाउ रिग्रेटिंग कि हम यहाँ क्यों आए। एक तो हरासमेंट इशूज़ बहुत हैं और वो सॉल्व भी नहीं होते हरासमेंट इशूज़, स्पेशली जहाँ मर्द बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो उससे तंग है। दूसरा वो इससे तंग है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, टोटली कंज्यूम है, स्ट्रेस आया हुआ है। फिर मीडिया की जॉब आप देखें, अल्लाह माफ़ करे, पेरेंट्स रोकते हैं। देखें कई हमें सवालात आते हैं मैं सिंगर बन सकती हूँ, अब वो उनके लिए शायद ये एक इनोसेंट सी विश है। वो देखती हैं कि भाई इंडियन आइडल या पाकिस्तान आइडल या जो भी ये अमेरिकन आइडल ये शोज़ हो रहे हैं, इसमें ख़वातीन लड़कियाँ आ रही हैं और सिंगर बन रही हैं और बड़े पैसे कमा रही हैं, उनके लिए शायद ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोफेशन। लेकिन वो लोग जो इस फील्ड में हैं,
उन्हें पता है कि कितनी गंदी फील्ड है और इसकी गंदगियाँ एक्चुअली क्या है और ये कितनी, मैं कह लूँ कि हरासमेंट तो बहुत छोटा वर्ड है, क्या क्या यहाँ पर होता है। तो माँ बाप अगर आपको समझाते हैं एक चीज़ से और रोकते हैं तो आउट ऑफ सिंसेरिटी, उन्हें पता है, उनका एक्सपीरियंस है माशरे में, एक्टिंग सेम है, एक्ट्रेस एक्टिंग, कितनी एक्ट्रेसेस के मैं आपको रिग्रेट बता सकता हूँ आंटी। हमारे पास एक केस आया, जस्ट टू ऐड, ज़ाहिर नाम बिल्कुल नहीं मैं लूँगा क्योंकि ये उनकी अमानत है, अल्लाह माफ़ करे। केस ये था कि थ्रू आउट हर लाइफ, अब उनकी 40+ एज है, थ्रू आउट हर लाइफ शी अकॉर्डिंग टू हर मर्दों ने उन्हें मिसयूज़ किया। जब तक वो खूबसूरत थी, मर्द शादियां भी ऑफ़र करते रहे हैं, 2 शादियां उन्होंने की भी। एक मर्द के चंगल में आके घर वालों को भी छोड़ दिया, बिल्कुल ट्रू स्टोरी, मैंने खुद, मेरे साथ बात हुई है उनकी। मर्द को घर वालों को छोड़ दिया, मर्द का यकीन कर लिया, कुछ सालों बाद उस मर्द ने भी आउट हो गया कि नहीं जी बस मैं नहीं अब चला सकता, मेरी तो पहली शादी भी है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतना यानी उस बेचारी का मोराल मैं आपको बता नहीं सकता, शी वाज क्राइंग। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर कि ये है असल में पिक्चर, अल्लाह माफ़ करे, कि मैनी सच वुमेन हु परसू कैरियर एंड हु गो टुवर्ड्स दिस फॉर वट एवर रीज़न, उनके रिग्रेट्स हैं, उन रिग्रेट्स से हमें सीखना है और हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो ठीक करनी है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वर्ल्ड ऑर्डर पे आना है। उस वर्ल्ड ऑर्डर पे हम आएंगे तो अल्लाह की तरफ से बरकत भी होगी, अल्लाह की तरफ से रिस्क भी आएगा, अल्लाह ताला संभाल लेगा। तो जस्ट सम फाइनल फ्यू एडवाइसेस या वर्ड्स अगर आप कुछ देना चाहें तो प्लीज़। आपकी सारी बात सुनते हुए मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ का इसलिए तज़किरा करना चाहती हूँ कि इट माइट बी सम लाइट फॉर द अदर्स। मैं दोबारा आऊँगी छोटी उम्र की शादियों पर, ये हमारे बहुत सारे मसलों का हल है। मेरे साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बात ये कि आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, आई वाज हार्डली 17 व्हेन आई गॉट मैरिड, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस वर। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे हस्बैंड की उम्र भी उस वक्त 22-23 थी, लाइक वी वर द यूथफुल कपल, अ किडिश वन, एंड दैट वाज रियली स्वीट। और लेकिन उसके साथ ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि वी यूज्ड आवर टाइम प्रोडक्टिवली। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा अभी इंटर भी कंप्लीट नहीं हुआ था और बाद में एक छोटा सा हादसा मेरी जिंदगी में हुआ कि मेरा पहले बच्चे की डेथ हो गई। और वो हुआ कि मेरे भी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत कंजर्वेटिव और बड़े रिजिड किस्म के पंजाब के जट है। लेकिन हुआ क्या कि वो जब वो सबने देखा कि ये तो बच्ची बहुत ही रोध हो रही है बच्चे के पीछे, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको कॉलेज क्यों नहीं दाखिल करते, ये क्यों वक्त ज़ाया करती है। तो वो जो था वो एक पुश अल्लाह ने मेरे लिए ऐसा किया कि मेरे फादर ने ड्राइवर को भेज के मेरा एडमिशन कराया, मुझे आज तक याद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, हस्बैंड पहले ही पढ़ रहे थे और कुड यू इमेजिन दैट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव 6 किड्स। मेरे बच्चे होते गए, जब तक मैं छोटी रही, हम लोग छोटे रहे, हम पढ़ते रहे, मिलके पढ़ते रहे, चूंकि मिलके पढ़ रहे थे तो ही अंडरस्टूड माई लिमिटेशंस, आई अंडरस्टूड हिज। और क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ट्रेनिंग और फिर जॉब का सिलसिला शुरू हो गया। तो बहुत ही इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि आई गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम टू गो एक्स्ट्रा माइल्स। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें दें आपको और बड़ा एक माशाल्लाह आपकी इंस्पिरेशनल ये है स्टोरी और इससे भी साबित होता है कि जल्दी शादी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल फॉर। दूसरी हमें ये सब बात सबसे पहले ज़हन में रखनी है, हमारा असल जो हिसाब किताब है वो उस हस्ती के साथ है जिसके साथ हमने मुआहदा किया है। और ये चीज़ सबसे पहली है, दुनिया में सिर्फ एक यही ताल्लुक लास्टिंग है, कोई ताल्लुक और लास्टिंग नहीं है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को बड़ी जल्दी जल्दी क्लियर कर लिया जाए कि हमने बेसिकली हमारी बार्गेनिंग और हमारी सौदाबाजी किसके साथ चल रही है। और यही वजह है कि नहीं भी कुछ लोगों को समझ आती, मैं और आप चलिए इस लेवल पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह कि खुद को भी समझ आई, दूसरों को भी समझा रहे। अगर किसी को नहीं भी समझ आई तो कम से कम वो जो लिमिट्स अल्लाह ने सेट की हुई है वो नुकसान से बचा लेंगी। समझने समझाने के लिए बाकी की उम्र पड़ी हुई है। अल्लाह हमें समझ दे, अल्लाह ताला हमें अपनी गलतियों से सीखने की भी तौफीक दे, हमारे सिस्टर्स के लिए आसानी करे, मर्दों के लिए आसानी करे और हमें अपने वर्ल्ड ऑर्डर पे चलाए। आमीन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आंटी, इंशाल्लाह विल कीप इनवाइटिंग यू। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली।